भाई और बहनों, एक तो यज्ञ ये होता है जिसमें सामग्रियां डाल करके और स्वाहा करके हम लोग यज्ञ करते हैं, और एक यज्ञ ऐसा भी है जो कोई भी सामग्री ना हो फिर भी आप यज्ञ करेंगे, आप यज्ञ में जीवन जीने लगेंगे। भाई और बहनों, माँ गायत्री को सद्ज्ञान की देवी कहा गया। माँ गायत्री का व्यापक स्वरूप क्या है? एक तो आप ये चित्र में देखते हैं, और एक माँ गायत्री हर में तुम में जर्रे जर्रे में समाई हुई है। सब में व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, कण कण में समाया है। माता कण कण में समाई हुई है, वो भगवान कण कण में समाया हुआ है। भाई और बहनों, उसे कैसे देखा जा सकता है? सद्ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के नेत्रों के द्वारा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विराट रूप कैसे देखा था? इन आंखों से नहीं देखा था, इन आंखों से हम देख ही नहीं सकते। अर्जुन को भगवान ने दिव्य नेत्र दिए थे, ज्ञान के नेत्र। ददामिते दिव्यम चक्षु, हम तुम्हें वो नेत्र देने जा रहे हैं जिससे तुम मेरे विराट स्वरूप को देखो। तो ज्ञान की देवी, सद्ज्ञान की देवी माँ गायत्री, और सत्कर्म के देवता यज्ञ भगवान। यज्ञ को सत्कर्म का देवता कहा गया है। भाई और बहनों, और ये दोनों माता पिता हैं। इन दोनों के बगैर, माता पिता के बगैर बच्चे का अस्तित्व ही नहीं होता। सतगुरु भगवान की जय। देव संस्कृति के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता, ये हमारे माता पिता हैं। सद्ज्ञान और सत्कर्म, सद्ज्ञान के बगैर व्यक्ति सत्कर्म कर ही नहीं सकता। जब व्यक्ति को ज्ञान ना हो, अकल ना हो, तो फिर वो अच्छा काम कैसे करेगा? हमको एक बात बताओ। और जब सत्कर्म नहीं करेगा तो उसके जीवन में सद्विचार नहीं आएंगे, सुख शांति नहीं आएगी। भाई और बहनों, आज हम यज्ञ के इस संसार में हर घटक यज्ञ कर रहा है। हवा यज्ञ कर रही है, वृक्ष यज्ञ कर रहे हैं, नदियां यज्ञ कर रही हैं, पहाड़ यज्ञ कर रहे हैं, गगन यज्ञ कर रहा है। यज्ञ किसे कहते हैं? सत्कर्म को कहते हैं। जो भी चीज हम प्राणी मात्र के कल्याण के लिए खर्च कर दें वो यज्ञ कहलाती है। हमने सब चीज यज्ञ भगवान की थी। आज दोपहरी में हमने यज्ञ किया, उसमें हमने घी भी यज्ञ को दिया, मिष्ठान भी यज्ञ को दिया, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें यज्ञ को दी हमने। यज्ञ क्या करता है? अपने पास थोड़ी रखता है, वो लोक कल्याण के लिए सबके पास भेज देता है। वायुभूत करके हमारे आपके लिए वापस भेज देता है। अग्नि किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर अग्नि को सुपुर्द की जाए तो फिर वो 1000 गुनी करके हमारे ही पास भेज देती है। ये मत कहना कि अग्नि देवता अपने आप खा लेंगे। और इस संसार में कोई चीज नष्ट नहीं होती है, उसका स्वरूप बदल जाता है, रूपांतरण हो जाता है। भाई और बहनों, यज्ञ भगवान को हम जो चीज देते हैं वो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए वायु में बिखेर देते हैं और वो वापस हमारे पास आ जाती है। क्या मतलब है? कि जो चीज हमें कहीं से भी मिले तो हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोकना चाहिए। परमार्थ में जो भी चीज हमें भगवान ने दी हुई है, किसी को भगवान ने ज्ञान दिया,
किसी को भगवान ने धन दिया, किसी को भगवान ने स्वास्थ्य दिया, किसी को भगवान ने पद दिया, किसी को प्रतिष्ठा दी। तो ये अपने लिए नहीं खर्च करना चाहिए, ये हमारा यज्ञ कहता है। जब तक अपने लिए खर्च करोगे तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। साधन तो आप इकट्ठे कर सकते हैं, बल्कि शांति नहीं आएगी। देखिए, साधन, सुविधाएं, बच्चे, परिवार रावण के पास भी था, कंस के पास भी था। देखो, बड़े बड़े ऐसे हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, बल्कि उनके पास शांति नहीं थी। शांति नहीं थी। शांति क्यों नहीं थी? क्योंकि शांति आदमी को जब मिलती है जब वो सुखों को बांटना चालू करता है। अपने सुखों को बांटिए, लोगों के दुखों को बटाइए, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। आप जिस दिन ऐसा कदम उठाएंगे तो फिर कोई दूसरा आपको आशीर्वाद दे या ना दे, तुम्हारे भीतर वाला तुम्हें आशीर्वाद देगा। और उस दिन आप आईना देखना, आपका चेहरा खिला खिला होगा, अंदर से ही कोई तुम्हें शाबाशी दे रहा होगा और आपको आशीर्वाद दे रहा होगा, आज आपने अच्छा काम किया है। और जिस दिन आप किसी के दिल को दुखाएंगे, किसी के साथ कपट करेंगे, किसी के साथ विश्वासघात करेंगे, तो दूसरे लोग बेशक न जाने मगर तुम्हारे अंदर वाला तुमको चैन से बैठने नहीं देगा। अंदर अंदर आपको मारेगा, अंदर अंदर आपकी पिटाई करेगा। हमने देखा है, अकेले बैठ करके लोगों को हंसते हुए देखा। एक बार हम खेत की तरफ जा रहे थे, एक व्यक्ति खेत की मेड़ पर बैठा हुआ हंस रहा था। ऐसा नहीं हंस रहा था, लोटपोट हो रहा था। तो हमने देखा हो सकता कोई और भी हो इसके साथ में। जब देखा तो कोई नहीं, तो हमने ध्यान लगाया, हो सकता है इसका कोई सत्कर्म इसको हंसा रहा है, इसने कोई ऐसा काम किया है जिसकी याद आ गई इसको और ये हंस रहा है। और कभी कभी अकेले बैठ करके व्यक्ति रोता है, लोगों के बीच में उसे रो नहीं मिलता है, अकेले बैठ करके रोता है, क्योंकि वो भीतर वाला जो है वो आपको बहुत मारता है। भीतर वाला जो है, जिसके साथ आपने विश्वासघात किया, जिसके साथ आपने छल कपट किया, वो चैन से नहीं बैठने देता है। अगर जीवन में शांति लानी है तो यज्ञ में जीवन जीना पड़ेगा। अपने सुखों को बांटिए। ये दीपक आपके सामने रखे हुए हैं, जलते हुए दीपक की पूजा की जाती है या फिर बुझे हुए दीपक की? बताओ, पूजा कब करेंगे? अभी तो कोई पूजा नहीं कर रहा। जलते हुए दीपक की पूजा इसलिए की जाती है जब तक इसने अपनी चीज को बांटना चालू नहीं किया। इसके पास सब कुछ है, घी भी है, बर्तन भी है, बाती भी है, सब कुछ है, भरा हुआ है। और ये कहता है कि हम सोच रहे थे कि लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमारी पूजा करें, लोग हमारे आगे मस्तक झुकाएं, बल्कि लोगों ने हमारी तरफ घूम करके भी नहीं देखा। आज लोगों के पास है, पद है, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी आत्मा और कुछ चाहती है। आत्मा चाहती है लोक सम्मान, आत्मा कुछ और चाहती है, वो नहीं मिलता है तो आदमी अशांत हो जाता है, शांति और उसके जीवन का चैन चला जाता है। फिर वो खोजता है वो हमें कैसे मिले। उसका एक तरीका है, यज्ञ कहता है आपको परमार्थ के लिए अपने जीवन को लगाना चाहिए। इस दीपक ने कहा कि जब मैंने देखा कि मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो फिर मैंने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ। व्यक्ति जब चारों तरफ से निराश हो जाता है तब भगवान की तरफ भागता है, और जब भगवान के पास जाता है तो भगवान कहता है कि कहो कैसे आना हुआ? हे प्रभु, अब सारी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया, अब हम तुमसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि बेटे बड़ी अच्छी बात है, बल्कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। हमारे लिए जो तुम्हारे पास है वो चीज तुम्हें खर्च करनी पड़ेगी। और जो हिम्मत वाले होते हैं कहते हैं कि हम तैयार हैं। तो भगवान कहता है तो ठीक है, हम तुमसे रिश्ता जोड़ लेंगे। जैसे ये दीपक आया अपनी छदाम की बाती दमड़ी का तेल लेकर के भगवान के पास आया और कहा कि हे प्रभु, अब हम सब कुछ तुम्हारे लिए दे देंगे। भगवान ने कहा तैयार हो जाओ, और हम अभी आ रहे हैं। और जैसे ही ज्योति पुरुष भगवान इसकी चोटी पर आकर के विराजमान होंगे, जनता उठ करके खड़ी हो जाएगी
क्यों? क्योंकि इसने कहा कि अब हम अपना सब कुछ लोगों के लिए खर्च करेंगे। तो जनता ने कहा, भगवान ने कहा कि तुम्हें घाटा नहीं आएगा, तुम्हारी थाली अभी हम नोटों से भर देंगे और तुम्हारे आगे हम मस्तिष्क झुका करके तुमको भगवान समझेंगे, भगवान बनाएंगे। ये ऐसा होता है। जैसे ही व्यक्ति परमार्थ में जीवन जीने के लिए तैयार होता है तो फिर उसको लोक सम्मान मिलता है, देवताओं का अनुग्रह मिलता है और आत्म संतोष मिलता है। आप उस रास्ते पर बढ़ करके तो देखिए, यज्ञ भगवान हमारे कह रहे नदी न समझे परमार्थ के कार्य साधु भरा शरीर साधु भरा शरीर भले